नमस्कार। कंपैरिजन ऑफ सिमिलर रागास इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दो बहुत ही ब्यूटीफुल रागों को कवर करेंगे। वो है राग भिम्पलासी और राग बागेश्री। वैसे तो ये दोनों राग एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी बहुत सारे म्यूजिकल एग्जाम्स में इन दोनों रागों के कंपैरिजन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों रागों को हम कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम वादी संवादी के बारे में बात करें तो राग भिम्पलासी में वादी संवादी है म और सा, और ये बागेश्री में भी सेम है, म और सा। अगर हम गायन समय की बात करें तो राग भिम्पलासी को दिन के तीसरे प्रहर में गाया जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 के बीच में। और यही राग बागेश्री को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं रात्रि 10 से लेकर रात के 1 बजे के बीच में। दोनों राग काफ़ी थाट से ही निकले हुए हैं। अब हम जाति के बारे में बात करते हैं तो राग भिम्पलासी और बागेश्री दोनों की जाति सेम है, ओडव संपूर्ण। इसका मतलब आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। लेकिन दोनों रागों में आरोह अवरोह में थोड़े से अलग अलग स्वर हैं। जैसे हम सिर्फ आरोह की अगर हम बात करें तो भिम्पलासी में आरोह में रे और ध वर्जित है, और यही बागेश्री में आरोह में रे और प वर्जित है। अगर हम बात करें अवरोह की तो भिम्पलासी का अवरोह सीधा सीधा है, सा नी ध प म ग रे सा। लेकिन बागेश्री में अवरोह थोड़ा सा वक्र है, सा नी ध म प ध म ग रे सा। इस तरह दोनों रागों का विस्तार तीनों सप्तक में हो सकता है, मंद्र में भी, मध्य में भी और तार सप्तक में भी। ये हुए कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अब हम टेक्निकल डिफरेंसेस देखते हैं। राग भिम्पलासी में न्यास स्वर इस प्रकार है, सा म और प। और राग बागेश्री के न्यास स्वर है सा म और ध। भिम्पलासी में सा म और प, लेकिन बागेश्री में सा म और ध। लेकिन इन न्यास स्वरों के अलावा और भी कुछ स्वर है जहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा हम प्रोमिनेंटली दिखा सकते हैं। जैसे राग भिम्पलासी में कोमल ग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे और ये बागेश्री में सा म और ध के अलावा हम रे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं। जैसे अब एक छोटा सा डिटेल्ड पॉइंट जो कि समझना बहुत ज़रूरी है इन दोनों रागों के बीच में, वो है कोमल नी। भले ही दोनों रागों में कोमल नी सुनने में कहीं कहीं सिमिलर लगता है, लेकिन इन दोनों रागों के कोमल नी में थोड़ा सा फर्क है। जैसे राग भिम्पलासी में कोमल नी अपने सही जगह पे है, लेकिन राग बागेश्री में कोमल नी भिम्पलासी के मुकाबले थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। जैसे राग भिम्पलासी में अब यही राग बागेश्री में ये बहुत ही डिटेल्ड पॉइंट है। ये चीज़ ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर हम गौर से नोटिस करें, अगर एकदम ध्यान से सुने, तो हम ये डिफरेंस को हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पे राग बागेश्री का जो अवरोह है, अवरोह सीधा सीधा है, जैसे लेकिन राग बागेश्री में अवरोह सीधा नहीं है, अवरोह थोड़ा सा वक्र है। जैसे अब यहाँ पे राग बागेश्री के अवरोह को अलग अलग प्रकार से बजाया जाता है या फिर गाया जाता है। जैसे पहला प्रकार, इस प्रकार पंचम को हम स्किप कर सकते हैं। दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, राग भिम्पलासी में जैसे स्वर है, जैसा उनका आरोह अवरोह है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम
हम उसे स्लो बजा सकते हैं, मिंड गमक का प्रयोग कर सकते हैं, फास्ट बजा सकते हैं। लेकिन हम राग बागेश्वरी में एक लिबर्टी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे राग बागेश्वरी में अवरोह सा नी ध म प ध म ग रे सा इस प्रकार है। लेकिन हम कई बार फास्ट बजाते समय, फास्ट ताने वगैरह बजाते समय हम पंचम को पूरी तरह ओमिट कर सकते हैं। अगर हम पंचम का प्रयोग कर पा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर हम पंचम को पूरी तरह ओमिट भी कर सकते हैं। जैसे यदि हम पंचम का यूज करें तो इस प्रकार हम बागेश्वरी में अलग अलग तरीके से हम ताने भी हम बजा सकते हैं पंचम को ध्यान में रखते हुए। राग भिम्पलासी और राग बागेश्वरी में दोनों रागों में मध्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मध्यम पे ही ध्यान दें। पंचम और धैवत भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पंचम भिम्पलासी के लिए और धैवत बागेश्वरी के लिए। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राग भिम्पलासी और राग बागेश्वरी में मध्यम का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले राग भिम्पलासी। और यही राग बागेश्वरी। अब मैं राग भिम्पलासी और राग बागेश्वरी इन दोनों रागों के आरोह अवरोह बजा के दिखाता हूँ। सबसे पहले राग भिम्पलासी। अब राग बागेश्वरी। तो ऐसे हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम राग भिम्पलासी और राग बागेश्वरी को हम एक दूसरे से अलग रख सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।